भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, कि आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता भी नहीं है। जितने भी माता पिता हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके कि आखिर हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव के पास ये उपाय, देखिए बहुत सारे लोग जो बताए, मैं गुरुदेव को भी बताऊंगा। जब क्या होते हैं ना, बहुत सारे लोग, अगर आप लोग परेशान हैं, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप माता पिता और अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान हैं कि आखिर हमारा बच्चा जो है पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाओगे तो कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चले जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको कर लिया तो बस रूप से आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा कि जब गुरुदेव की कथा होती है तो वहाँ लाखों की भीड़ आती है। तो अभी 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो माता पिता है ना, उनके एक ही दो सवाल है, क्या, कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दिया, हर एक चीज़ की सुख सुविधा भी दी, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा और पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो बच्चा है ना अपने आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। ठीक, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा कि आपको उपाय कौन सा करना है। ठीक, तो चलिए चलते उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। किसका उपाय है? 3 काली तिल का और 1 धतूरे का उपाय है। अब इसको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। ले लिया। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, उसके साथ साथ 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने लिया अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए, उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। अब शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप उसको शिव मंदिर भेज दिए, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके
आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर महादेव आपसे प्रसन्न हो गए तो अवश्य रूप से आपकी जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, जितने भी माता पिता है ना उनको अपने बच्चे के लिए उपाय करना है। ठीक, अब देखिए करेंगे क्या। इस उपाय में आपको सिंपल से चाहिए क्या क्या, इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए, केवल और केवल एक लाल फूल। ठीक, लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल कैसा लाल फूल चाहिए, देखिए लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको समझ में आए आप ले लीजिए। बस आपको ध्यान के रखना है कि फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, फूल आपने ले लिया। फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, इस उपाय को करना कहाँ है, इस उपाय को सबसे पहले आपको अपने घर में करना है। लेकिन आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो ना तो आपको शाम के वक्त वो लाल फूल अर्पित करना है माता सरस्वती को शाम के वक्त, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है, इच्छा है, बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या होगा, माता उसको औषधि के रूप में कर देंगी। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे से खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता था वहाँ से न लग के केवल और केवल उसका जो दिमाग है वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा एक पान का पत्ता लेना और पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना है। क्या करना है, पान का पत्ता उसके ऊपर से शहद का लेपन कर दिया, जो चिकना साइड होता है ना पान के पत्ते का उधर ही साइड आपको शहद का लेपन करना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद आपको करना है, जैसे आपने कर दिया, करने के बाद आपको वो लेके कहाँ पहुँच जाना है, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर भेज दिए उसको आपको क्या बोलना है, आपके दिमाग में होगा जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है, माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जलाधारी के दाएँ मतलब राइट साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित करवा देना है। 1 से 1.5 महीना करवा के देखिए आपका बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा।